हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग कैटल द्वारा दिए गए तरल एवं ठोस बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इस वीडियो में बताते जाऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कैटल द्वारा दिया गया तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो दोस्तों, तरल एवं कैटल बुद्धि का सिद्धांत, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही से बनता है कि तरल एवं ठोस बुद्धि के बारे में किसने बात की, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आरबी कैटल ने दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरबी कैटल ने जो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है वो कब दिया, ये भी कभी कभी एग्जाम में जैसे मिलाने वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये रख के पूछ लिया जाता है, तो 1963 में। और तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि इन्होंने तरल बुद्धि को क्या बताया, ठोस बुद्धि को क्या बताया, इनकी तरल बुद्धि किस दूसरे सिद्धांत से कोरिलेट करती है, तरल बुद्धि में क्या क्या चीजें आती हैं, ठोस बुद्धि में क्या आती है, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरबी कैटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि के बारे में ये बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो दो कारकों के मिलने से बनती है, दो तत्वों के मिलने से बनती है। वो दो तत्व कौन कौन से होते हैं, इन्होंने बताया जो दो तत्व होते हैं वो सबसे पहला तत्व होता है तरल होता है और दूसरा इन्होंने ठोस बताया। तो इन्होंने बताया, सबसे पहला इन्होंने बताया कि जो तरल बुद्धि, ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने तरल बुद्धि और दूसरा बताया ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि और दूसरा बताया इन्होंने ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि को इन्होंने कहा, तरल बुद्धि को दोस्तों क्या कहा जाता है, तरल बुद्धि को फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस इन्होंने बताया। इन्होंने माना कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि दो तत्वों के मिलने से बनती है। एक ये दो तत्व कौन कौन से होते हैं, तरल बुद्धि और दूसरा होती है ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि को कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, तो जो तरल बुद्धि होती है, इन्होंने बताया, आरबी कैटल ने बताया कि जो तरल बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है। ये जब बच्चा बोर्न होता है तो ये व्यक्ति में बचपन से ही विद्यमान होती है, उसके बोर्न होने के साथ ही होती है। तो इन्होंने इसे क्या बताया, इन्होंने इसे जन्मजात माना इसे तरल बुद्धि को। और साथ के साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो तरल बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है और इसका निर्धारण वंशानुक्रम कारकों के कारण होता है। तरल बुद्धि का जो निर्धारण होता है वो वंशानुक्रम कारकों के द्वारा होता है। जो तरल बुद्धि होती है ये स्पीयरमैन के जी फैक्टर से मिलती है। एग्जाम में ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कैटल की जो तरल बुद्धि है वो स्पीयरमैन से मिलती है या फिर ठोस बुद्धि स्पीयरमैन के थ्योरी से मिलती है। तो ये जो है दोस्तों स्पीयरमैन के, इन्होंने जी फैक्टर को माना, स्पीयरमैन का जी कारक। कैटल ने बताया कि जैसे स्पीयरमैन का जो जी कारक है वो कैटल के तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंट के समान है। तो इनका जी कारक जो है स्पीयरमैन के जी कारक के समान है। और जो इसमें इन्होंने बताया कि तर्क करने की जो क्षमता होती है, जो लोगों में तर्क करने की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता किसके कारण होती है, तरल बुद्धि के कारण होती है। तर्क करने की क्षमता तरल बुद्धि के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बताया। तो इसमें ये इतना जरूर याद रखिएगा कि तो तरल बुद्धि होती है, इसको इन्होंने जन्मजात माना। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन का जो जी कारक, जो जनरल फैक्टर स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में बताया था वो आरबी कैटल के फ्लूइड इंटेलिजेंस की तरह है। दूसरा इन्होंने बात की ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, इसको इन्होंने माना कि ये जो इस बुद्धि का, ठोस बुद्धि का निर्धारण होता है वो पर्यावरणीय कारकों से होता है, पर्यावरणीय कारकों
से होता है। मतलब कि जो ठोस बुद्धि होती है ये व्यक्ति में जन्मजात नहीं होती है, बल्कि जो ठोस बुद्धि होती है ये व्यक्ति जिस भी पर्यावरण में, जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट से वो व्यक्ति ठोस बुद्धि को ग्रहण करता है। अब मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा गाना गा पाता है, कोई है बहुत अच्छी डांसिंग कर पाता है, कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी है, तो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो कोई गणितज्ञ है, तो कोई, हर व्यक्ति में कुछ स्पेसिफिक जो योग्यता होती है उस योग्यता को आरबी कैटल ने ठोस बुद्धि माना। और इन्होंने ये माना कि ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो ये कारक होते हैं, ये व्यक्ति में जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि ये वातावरणों से मिलकर के बने होते हैं। तो इन्होंने माना कि जो ठोस बुद्धि होती है वो तरल बुद्धि, जो ठोस बुद्धि होती है ये आरबी कैटल ने माना कि ये पर्यावरणीय कारकों से मिलकर के बनी होती है। ठोस बुद्धि का विकास इन्होंने माना, ठोस बुद्धि का जो विकास होता है, ठोस बुद्धि का विकास इन्होंने माना कि ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था तक होता है। वयस्कावस्था तक होता है, क्योंकि देखिए जो तरल बुद्धि होती है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंट होती है, ये बच्चों में, ये लोगों में जन्मजात होती है। लेकिन जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, जो ठोस बुद्धि होती है, पर्यावरणीय कारकों द्वारा अर्जित की जाती, पर्यावरणीय कारकों से होती है। तो जो कोई भी व्यक्ति है जितना ज्यादा वयस्क होता जाता है तब तक ये उस बुद्धि जो है उसको वो गेन करता जाता है। इसलिए इन्होंने माना कि ठोस बुद्धि का जो विकास होता है वो वयस्क अवस्था तक होता है। और दोस्तों इसमें ये भी एक चीज और है याद करने के लिए कि जो तरल बुद्धि होती है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, इसको जो है कैटल ने ये माना कि ये जो बुद्धि होती है ये जेनेटिक फैक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि इनकी जो ये बुद्धि होती है वो जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस जो आरबी कैटल के द्वारा जो भी ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत था, तरल एवं ठोस बुद्धि, इन्होंने माना कि बुद्धि जो है दो कारकों से मिलकर बनती है, पहला तरल और दूसरा ठोस। तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस इन्होंने माना कि ये व्यक्ति में जन्मजात होती है, और जो है तर्क करने की क्षमता ठोस बुद्धि के कारण होती है। और इन्होंने ठोस बुद्धि को माना, स्पीयरमैन का जो जनरल फैक्टर था वो जो है आरबी कैटल का तरल बुद्धि माना, और दूसरा इन्होंने ठोस बुद्धि माना। ठोस बुद्धि को इन्होंने माना कि ये पर्यावरणीय कारकों से मिल करके बनती है। कोई व्यक्ति में जो भी, कोई गायक अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है, कोई एक्टिंग अच्छी कर लेता है, तो इस तरीके से जिस व्यक्ति में जो भी योग्यता होती है ये जन्मजात नहीं होती, ये पर्यावरणीय फैक्टर्स के मिलने से बनती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से मिलने से बनती है। तो इसको इन्होंने ठोस बुद्धि माना। ठोस बुद्धि का विकास इन्होंने माना कि वयस्क अवस्था तक चलती रहती है। तो दोस्तों इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, पहला कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, सेकंड है आरबी कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कब दिया, ये कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। थर्ड है कि जो आरबी कैटल का जो तरल ठोस बुद्धि है वो स्पीयरमैन के जी फैक्टर से कौन कोरिलेट करती है। तो इसमें तरल बुद्धि है, ठोस बुद्धि है, ये ऑप्शन रख दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज कि आरबी कैटल ने किस फैक्टर को जन्मजात माना, तो दोस्तों ये है आरबी कैटल के तरल ठोस बुद्धि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।